राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा हम कैसे करते हैं, चंदन का लड्डू कैसे बनाते हैं, बाद में हम इस चंदन का क्या करते हैं। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, उसके बाद फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे। लड्डू गोपाल जी को हम स्नान करा देंगे। स्नान कराने के लिए हम आज के दिन कांसी का, तांबे का, पीतल का कोई भी पात्र ले सकते। मैंने यहाँ पर चांदी की थाली है, उसमें हम चंदन से स्वस्तिक बना लेंगे। उसके बाद में तुलसी पत्र और फूलों का आसन लगा के अपने छोटे से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत विशेष होता है, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। आज के दिन उन्हें पंचामृत स्नान या दही से स्नान आप अवश्य अवश्य करवाएं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन बहुत बड़ा दिन होता है। क्योंकि बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन आज के दिन कराए जाते हैं, चंदन सेवा प्रदान की जाती है। तो हमने यहाँ पर देखिए स्नान करा लिया। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से अंग पोषण कर लेंगे। स्नान का जल जिसको आप पौधों में या तुलसी में डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए हम चंदन का लेप तैयार करेंगे। तो अगर आपके पास लकड़ी का चंदन तो आप उसे घिस लें, नहीं है तो अगर आपके पास पाउडर वाला चंदन तो इस तरह से आप लेप बना लिए। और देखिए, लिक्विड जो चंदन आता है मार्केट में वो बिल्कुल नहीं लेना है लड्डू गोपाल जी को, कि अगर आप लगाएंगे तो लड्डू गोपाल जी हमारे काले हो जाएंगे और उन पे दाग पड़ जाए। उसमें न कुछ केमिकल होता है जिससे उन्हें दाग नहीं पड़ जाते हैं। तो हमें लिक्विड चंदन नहीं लेना है, तो वह पाउडर वाला चंदन आप ले या लकड़ी वाला चंदन ले। उसे घिस कर यह ध्यान रखें कि अच्छी क्वालिटी का चंदन आपको लेना है। गाढ़ा पेस्ट हमें बनाना है। तो देखिए, इस तरह से गाढ़ा पेस्ट बना के बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी को पर इस तरह से चंदन का लेप करेंगे। आप इसमें गुलाब जल इत्र भी डाल लें, इससे लड्डू गोपाल जी को बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से आप चंदन का लेप बना ले। इस तरह से चंदन का लेप लगा दे। बहुत से लोग तो डॉट डॉट लगाकर बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करते हैं लड्डू गोपाल जी का चंदन का, लेकिन मुझे श्रृंगार करना तो नहीं आता है। मैं तो लड्डू गोपाल जी को पूरे शरीर पे चंदन लगा देती हूँ। बस आंखें और लिप्स बचा के बाकी पूरी शरीर पर चंदन लगा देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से सिर पर हम चंदन लगा देंगे और लड्डू गोपाल जी को बहुत ही शीतलता मिलती है चंदन से। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन चंदन सेवा प्रदान की जाती है। क्योंकि इस दिन क्या होता है कि अभी गर्मियाँ बहुत बढ़ जाती है, तो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन सेवा दी जाती है। तो लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार तो हो गया, अब हमें लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन का लड्डू बनाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी के चरणों में चंदन का लड्डू समर्पित किया जाता है। बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन आज के दिन कराए जाते हैं। तो इस दिन जो है चंदन का लड्डू उन्हें समर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए, इस तरह से चंदन जो है पाउडर वाला उसको आप घोल ले, थोड़ा सा पानी डालकर बड़ा टाइट या गाढ़ा डो बना करते हैं। अब इस तरह से हमें बनाना है, फिर गोल गोल करके इसको हम लड्डू बना लेंगे। ज़्यादा लिक्विड ना करें, नहीं तो लड्डू नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, चंदन का लड्डू बनके तैयार हो गया। अब हमें पूजा शुरू करनी है। तो पहले लड्डू गोपाल जी को हम स्थान पर विराजमान कर देंगे। अब हमें लड्डू गोपाल जी के लिए आसन लगा दिया है, तो पीले रंग का वस्त्र बिछाकर लड्डू गोपाल जी के लिए आसन लगाएंगे। तो उस पर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। उसके बाद में हमने दिया जला लिया है। दिया जलाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को चंदन का लड्डू समर्पित करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी के चरणों पे हमें यह चंदन का लड्डू समर्पित करना है और तुलसी जरूर रख दे आप। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी घट को सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे और फूल समर्पित करने के बाद फिर हम जल समर्पित कर देंगे। में लड्डू गोपाल जी को हम ठंडे ठंडे फलों का भोग लगाएंगे। इस टाइम पर जो भी ऋतु फल आते हैं ठंडे, उनका फलों का भोग आप लड्डू गोपाल जी को इस दिन लगाएं। तो देखिए, आप आम, तरबूज, खरबूजा इन सब का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगाएं। इन सब का दान भी करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस दिन। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती उतारेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी, पूजा के बाद देखिए लड्डू गोपाल जी को जब ये
लेप सूख जाएगा उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि जल से भरा हुआ घड़ा क्यों रखा है, तो देखिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरा हुआ घड़ा दान करने का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह घड़ा हम कैसे दान करते इसको दान करते हैं, इसका अलग से चैनल पर वीडियो आ चुका, आप उसे वीडियो को एक बार जरूर देखना। इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। जो भी भोग प्रसाद हमने लड्डू गोपाल जी को चरणों में चढ़ाया घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में हम बांट देंगे। इस तरह से अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा प्रदान की जाती है। देखिए अक्षय तृतीया के दिन से लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा प्रारंभ हो जाती है। तो आप हो सके तो अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी को पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाएं। लेकिन अगर किसी कारण से पूरे शरीर पर चंदन का लेप नहीं लगा पाते तो आप लड्डू गोपाल जी के मस्तक पर और चरणों पर चंदन जरूर लगाएं। तो चंदन का लड्डू हमने लड्डू गोपाल जी को समर्पित किया है। इस दिन चंदन के लड्डू से आप घर में सभी सदस्यों को तिलक लगा सकते हैं। बाद में इस चंदन के लड्डू से आप फेस पैक भी बना सकते हैं। तो इस चंदन के लड्डू से को आप यूज कर लीजिएगा। फ्रेंड्स हो सके तो अक्षय तृतीया के दिन आप अन्न जल का दान भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपको किसी भी योनि में अन्न जल की कमी महसूस न हो। इसीलिए अलग से वीडियो है जो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी एक बार देख लेना कि किस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन हमें अन्न जल का दान किस प्रकार करना चाहिए। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किए दिया गया दान हमें अनंत गुना फल होके प्राप्त होता है और हमें हर योनि में उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए हमें अक्षय तृतीया के दिन अन्न जल का दान अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ मेरी एक अक्षय तृतीया व्रत की पूजा विधि की वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।